नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के मुख्य सार की बात करेंगे। इस तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुनों को कर्मों की गहन गति के बारे में सुनाते हुए कहा है कि हे अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा ही ये मनुष्य समुदाय जो है ये प्रकृति द्वारा पैदा हुए गुणों द्वारा परवश किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। और जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोगा का आचरण करता है, वह मनुष्य ही श्रेष्ठ है। प्रजापिता ब्रह्मा ने भी कल्प के आदि में जब सृष्टि रची थी, उस सृष्टि रचना के कार्य में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर कहा था कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो, सुख संपदा प्राप्त करो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। यज्ञ के द्वारा जिन देवताओं का तुम पूजन करते हो, जिनकी तुम भक्ति करते हो, वो तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित फल देंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना उनको भोग लगाए स्वीकार करता है, वह तो जैसे कि चोर है। परमात्मा को स्वीकार कराए गए भोजन को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो पापी लोग अपना शरीर पोषण धारण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पापी तो जैसे कि पाप को ही खाते हैं। इसलिए हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, पाप में जीने वाला पुरुष व्यर्थ ही जीवन जीता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीमांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। श्रेष्ठ पुरुष संसार में जो भी आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, और वह संसार के लिए अपने कर्मों द्वारा जो भी कुछ प्रमाण कर देता है, सारा संसार का मनुष्य समुदाय फिर उसी के अनुसार ही बरतने लग जाता है, अर्थात उसी के पद चिन्हों पर चलने लग जाता है। हे अर्जुन, मैं ईश्वर हूँ और मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कोई कर्तव्य है और ना ही प्राप्त करने योग्य कोई मुझे अप्राप्त वस्तु है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं कदाचित सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं, अर्थात सृष्टि मंच पर आकर पतित मनुष्य को पावन बनाने का ज्ञान ना दूं, तो बहुत बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि संसार का ये सारा मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है, इसलिए मुझे हर हाल में आना ही पड़ता है। अर्जुन बोले, हे भगवान, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये काम और क्रोध, ये दो ऐसे महाविकार हैं जो कभी भी तृप्त होने वाले नहीं हैं, और यही वास्तव में मनुष्य के सबसे बड़े बैरी भी हैं और पापी भी हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से शीशा ढका रहता है, और जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम विकार के द्वारा मनुष्य की आत्मा का ज्ञान ढका हुआ रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी भी ना पूर्ण होने वाले काम रूपी ज्ञानियों के नित्य बैरी इस महाविकार काम के द्वारा मनुष्यों का जो ज्ञान है वह ढका हुआ है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले अपने समस्त इंद्रियों को वश में करते हुए इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही
ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा अवश्य ही मार डाल। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।